हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरी न्यू चैप्टर दैट इज़ सर्कल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले कि डिफिनीशन ऑफ सर्कल क्या है, तो डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ the locus of a point from a fixed point and fixed distance from this point. मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। एक हमने पॉइंट लिया और एक फिक्स डिस्टेंस लिया। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर का है ये पॉइंट, इस टिप को मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट और फिक्स डिस्टेंस पे ये मोशन कर रहा है, और ये जो इसका पाथ बन रहा है ना, ये बेसिकली सर्कल है। ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, नाउ जो पॉइंट है वो ये है कि जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग जो है सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। एंड जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेंटर, और ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई रेडियस। क्या हो गई, रेडियस। क्लियर हुआ। नाउ मूव करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का क्या होता है। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो ध्यान से समझना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ये होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ पे जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 का y1, और जो r है इसका ये रेडियस है। r क्या है, ये रेडियस है। अब जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है, तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे फॉर द प्रूफ। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है सेंटर है सर्कल का। ठीक है, x1 का y1, इस सेंटर को मैं C कह देता हूँ, और r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, और इसी पॉइंट का लोकस हमको, लोकस का मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस पे जिस पाथ को ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसी को पाथ को ही हम लोग लोकस कहते हैं ना। लोकस का मतलब जिसमें ये पर्टिकुलर कंडीशन में पॉइंट पे ट्रेवल करेगा, दैट इज लोकस। ठीक है, तो यहाँ से देखो सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, या पी सी इक्वल टू कितना है, आर के बराबर है, तो पी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लगा दो, तो एच माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। नाउ लोकस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लोकस के लिए जो है हम h की जगह x डालते हैं और k की जगह y डालते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है सर्कल का खूबसूरत सा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जो आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देख लेते हैं। तो हम लोग सर्कल का बेसिक डिफिनीशन यूज करेंगे फॉर द प्रूफ। तो एक फिक्स पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट जो है ओरिजिन लेना है, मतलब सेंटर 0 0 होगा, और एक पॉइंट ले लो आर डिस्टेंस पे पी एच कामा के, और इसको इस पर्टिकुलर कंडीशन में मोशन करा दो। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब मोशन कराओगे तो बेसिकली ये किस पे ट्रेवल करेगा, इसका पाथ जो है एक सर्कल आएगा। तो यहाँ से देखो सी पी इक्वल टू या पी सी इक्वल टू कितना है आर, तो पी सी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगा दो, तो एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब लोकस के लिए एच की जगह एक्स और के की जगह वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक पहला तो यही ले लो कि एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो 2,3 है, रेडियस 4 है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्कल है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। सेंटर है -1 -2। ठीक है, और रेडियस है 5 यूनिट, और सर्कल पे पॉइंट है पी एक्स वाई। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सेंटर जो है ओरिजिन है। ठीक है, इसका सेंटर कितना है, -1 -2, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 5 है। ठीक है, और हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो x डायरेक्टली लिख सकते हो इस वाले से, बट लिखना चाहते हो तो जनरल इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना सर्कल का, तो यहाँ से भी यूज करके आप बना सकते हो। तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। ओके, लुक एट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द लाइन्स 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 154, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो डायमीटर होती है ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है आर कॉन्करेंट होती है एट द सेंटर ऑफ सर्कल।
ठीक है, तो ये डायमीटर है और ये डायमीटर है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी, सेंटर ऑफ सर्कल पे। और सेकेंड पॉइंट भी ध्यान देने लायक बात है, इसका यूज करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में, कि द नॉर्मल ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये टेंजेंट है तो इसका नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा। ठीक है, तो अब देखो किसी भी सर्कल के इक्वेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सेंटर एंड रेडियस। तो रेडियस के लिए हमारे पास हिंट यहाँ से मिलेगा और सेंटर हमको इनको सॉल्व करने पे मिल जाएगा, क्योंकि ये सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 5, और 2x प्लस वाई कितना है, ये 7 के बराबर है। दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से ये y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कितना बच जाएगा 4x इक्वल टू 7 एंड 5 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखो, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 यानी कि 1 आ जाएगी। तो सेंटर तो हमको मिल गया, देखो सेंटर ऑफ सर्कल कितना मिल गया 3,1। नाउ रेडियस की बात है, तो पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना गिवन है 154। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 22 7 जा 154, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 7। अब सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, तो लगा दो फॉर्मूला, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। What is question here? The equation of circle having center 2 minus 2 and passing through intersection of lines this and this। ठीक है, तो हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो अब सिचुएशन क्या है जरा समझते हैं। कि सिचुएशन ये है कि एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल पे एक पॉइंट है, यहाँ से दो लाइन पास हो रही हैं। ठीक है, और एक लाइन है इसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और दूसरी लाइन कौन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। तो इस पॉइंट को पहले हम लोग फाइंड करते हैं और सेंटर हमको पता है ऑलरेडी 2 माइनस 2। ठीक है, तो पॉइंट P अगर मिल जाए तो फिर रेडियस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आओ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 11 और 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 9। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 और 9 20। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10/3। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी तो 3 इंटू 10/3 और प्लस 2y इक्वल टू 11। तो यहाँ से 10 प्लस 2y इक्वल टू 11, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो पॉइंट P हमको मिल गया। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले हमको, एक तो 10/3 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है 1/2। अब C से P को जोड़ दो तो यही तो रेडियस होगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो R बोल देता हूँ मैं रेडियस। तो रेडियस हो जाएगी CP और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से निकाल लो। तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 10/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखो तो 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये कितना हो जाएगा
10 माइनस 6 4, ठीक है। तो 10 माइनस 6 4 यानी कि 16/9 और प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ऐड कर लो, देखो कितना आता है, 64 और प्लस 45/36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √5 and 4 9 and 6 and 4 10, ठीक है। तो 109/6 आ जाएगा, ये रेडियस है। तो यहाँ से रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 109/36। अब इक्वेशन लिख दो, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर है 109/36। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन. Question is, a circle has radius 2 and its center lies on line y equal to x plus 1. Find equation of circle if it passes through 1, -1. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ, ठीक है, एंड इसका सेंटर हम लोग x कोऑर्डिनेट को t मान लेते हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट t+1 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर किस पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू x+1 पे लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं रेडियस इसका इन्होंने दे रखा है, ठीक है, 2 यूनिट इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 4। अब ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, अब देखो ये सर्कल जो है पास कर रहा है 1, -1 से, ठीक है। तो श्योर सी बात है 1, -1 से इसको पास करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और प्लस -1 माइनस टी -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से a स्क्वायर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अभी करो, प्लस यहाँ पे ये क्या बनेगा, -2 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो या माइनस यहाँ हटा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab एंड ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a इंटू बी -2 इंटू -t प्लस हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा, ठीक है। 2ab, एक मिनट, 2ab का मतलब हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा ना, 4t, ठीक है, इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या क्या बच रही हैं, देखो 2t स्क्वायर और प्लस 2t, ठीक है, एंड +1 भी बच रहा है क्या, हाँ, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है। क्लियर? नाउ अब यहाँ से t की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b स्क्वायर -4ac, तो 4ac। तो यहाँ पे ये चेक कर लो ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे ना। यहाँ पे इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो रियल रूट नहीं मिलेंगे। डी इसका चेक करो जरा, तो डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 1। तो डी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8, तो डी बराबर आ गया -4। ठीक है, तो डी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब टी नॉन रियल है। अब नॉन रियल है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो सच सर्कल इज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कोई भी सर्कल पॉसिबल नहीं है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है, द diameter of the circle whose center lies on the line x plus y is equal to 2, ठीक है, in first quadrant, ठीक है, and which touches both the lines x is equal to 3 and y is equal to 3 is, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक नोट पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है कि नोट पॉइंट जरा समझते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पहला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन सेम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सेम हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होते हैं उसको जरा समझते हैं। मान लो ये पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट है x1, t और b है x2, t। ठीक है, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तभी तो सेम हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से ए बी कैलकुलेट करूँ तो ए बी कितना आएगा, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मॉड x1 माइनस, एक मिनट, ये आ जाएगा कितना, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा मॉड x1 माइनस x2। और सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन, यहाँ पे ऑन लगा देते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ऑन। ठीक है, ऑन सेम वर्टिकल। ठीक है, तो मान लो कि एक ये वर्टिकल लाइन है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, ये y1 है और ये t है और ये y2 है। ठीक है, तो अगर मैं ए बी निकालता हूँ यहाँ से तो ये कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, t माइनस टी का होल स्क्वायर और प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ y1 माइनस y2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर मान लो सेम हॉरिजॉन्टल पे दो पॉइंट है, एक है x इक्वल टू एक कोऑर्डिनेट है x1 t मान लेते हैं, b है x2 t। तो इनके बीच जो डिस्टेंस आएगी वो मॉड x1 माइनस x2 के बराबर आएगी डायरेक्टली। अगर सेम थिंग जो है वर्टिकल में हैपन होती है, तो वर्टिकल में अगर हैपन होती है तो क्या सिचुएशन होगी, मान लो कि ये a है और इसका x कोऑर्डिनेट t है, y कोऑर्डिनेट y1 और ये b है, x कोऑर्डिनेट सेम है और y कोऑर्डिनेट y2 है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी y1 माइनस y2। मॉड जानते कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, तो
और ये पॉइंट क्लियर है तो आओ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो टेल मी वन थिंग, ये सेंटर जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट t मान लेता हूँ तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 माइनस टी। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, तो ये है y इक्वल टू 2, मतलब इस पॉइंट का ध्यान से समझना, ये तो हमारे पास t डिस्टेंस है और वर्टिकल में ये वाली जो डिस्टेंस है ग्रीन लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2 है। ठीक है, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस देखो ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं ये इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2 माइनस टी है। ठीक है, तो 2 माइनस टी, अब ध्यान से समझो कि ये 2 माइनस टी है और ये वाला टी है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। तो अगर कोऑर्डिनेट में चेंज करना चाहते हो तो देखो x कोऑर्डिनेट तो इसका t ही रहेगा ना, और y कोऑर्डिनेट कितना है, ये 2 है। तो ये सेम वर्टिकल में है, अब सेम वर्टिकल में है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा, ध्यान से समझना, x वाला सेम है, y वाला डिफरेंट है, तो उसी को घटा दो, मॉड y1 माइनस y2, तो 2 माइनस टी और माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड माइनस टी, तो ये हो जाएगा मॉड टी। तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो मॉड टी के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट देखो x कोऑर्डिनेट तो इसका कितना है, x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, तो x कोऑर्डिनेट इसका है 3। ठीक है, x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, और y कोऑर्डिनेट 2 माइनस टी है। ठीक है, ये हाइट तो 2 माइनस टी है ना, तो ये वाला जो होगा इसका डिफरेंस कितना आएगा, देखो सेम हॉरिजेंटल में ये पॉइंट लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो टेल मी वन थिंग कि सेम हॉरिजेंटल में लाई कर रहे हैं, तो मॉड x1 माइनस x2 निकाल लो, तो मॉड x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा, t माइनस 3, तो ये हो जाएगा मॉड t माइनस 3। ठीक है, अब ये दोनों रेडियस हैं, ये और ये दोनों रेडियस है ना, तो दोनों इक्वल होंगी, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड t माइनस 3 इक्वल टू मॉड t, यहाँ लिख लेना बिकॉज बोथ आर रेडियस। ठीक है, तो रेडियस है तो बराबर ही होगा। नाउ तो t माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस टी, तो एक बार प्लस साइन ले लो, तो t माइनस 3 इक्वल टू टी आ जाएगा, तो माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो t माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी, तो 2t बराबर आ जाएगा 3, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। खैर नाउ रेडियस कितना है, तो रेडियस देख लो कितना है, रेडियस है मॉड t के बराबर, तो मॉड 3/2, तो 3/2 का मॉड तो 3/2 ही होगा। अब डायमीटर हमसे पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, और क्या, तो ये हो जाएगा 2 × 3/2, तो ये आ जाएगा 3। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर आर सम स्पेशल केसेस फॉर द सर्कल। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस हैं जिसमें सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें पहली कैटेगरी है, ठीक है, पहला पॉइंट है कि सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है,
तो सर्कल या तो ऐसे टच कर सकता है, या तो फिर सर्कल जो है ये एक्स एक्सिस है, और या तो फिर सर्कल नीचे होगा, ठीक है, ऐसे टच करेगा। मतलब दो संभावनाएं हैं। तो अब देखो यहाँ पे मान लो x1, 0 पे ये टच कर रहा है सर्कल को, और r हाइट ऊपर जा रहे हो आप, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट तो x1 ही रहेगा, बट जो y कोऑर्डिनेट है वो r के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ से कितना मिल जाएगा, x माइनस कितना x1 का होल स्क्वायर प्लस सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो आंसर तो आ ही जाएगा, और y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये x1, 0 पे टच कर रहा है, तो अब r डिस्टेंस नीचे आओ तब आपको सेंटर मिलेगा। तो x कोऑर्डिनेट तो x1 ही रहेगा, बट y कोऑर्डिनेट माइनस r हो जाएगा। तो अब इसमें इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो था पहला केस। दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। सर्कल टचिंग y एक्सिस। तो अगर y एक्सिस को टच करता है सर्कल, तब क्या इक्वेशन सर्कल की जनरेट होगी, ठीक है। तो मान लो कि एक ये कंडीशन है जिसमें सर्कल जो है ऐसे ये y एक्सिस है और 0, y1 पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। और एक ये सिचुएशन है जिसमें सर्कल y एक्सिस जो है सर्कल को 0, y1 पे टच कर रहा है। नाउ आपको मूव किधर करना पड़ेगा, तो आपको जो है y से r डिस्टेंस जाना पड़ेगा सेंटर तक। तो आप x डायरेक्शन में कितना आ गए, r, और y कोऑर्डिनेट तो आपका सेम ही रहेगा, y1 ही रहेगा। इस केस में देखो, इसमें r डिस्टेंस सेंटर तक जाने के लिए r डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। तो अगर r डिस्टेंस आपको मूव करना पड़ रहा है सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो y कोऑर्डिनेट तो आपका सेम रहेगा ना, x कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा, वो माइनस r हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट आपका y1 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन जनरेट होगा वो होगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो इक्वेशन होगा x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमारे पास थर्ड केस है कि सर्कल टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है। सर्कल टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है। एंड श्योर सी बात है दूसरा फोर्थ केस भी बनेगा, सर्कल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर्स होंगे हमारे पास वो क्या क्या होंगे, तो एक फिगर तो ये वाला होगा, ठीक है, जहाँ पे x एक्सिस जो है टच कर रहा होगा सर्कल को, और एक ये वाला फिगर बनेगा जहाँ पे सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 0, 0 पे। तो अगर आप जो है r डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, बट y कोऑर्डिनेट r हो जाएगा। यहाँ पे r डिस्टेंस आप नीचे आओगे सेंटर तक पहुँचने के लिए, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, बट y कोऑर्डिनेट माइनस r हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे केस क्या बनेगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इधर देख लेते हैं कि y एक्सिस को कैसे टच करेगा। तो एक तो ये सिचुएशन है जहाँ पे y एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये 0, 0 है।
एक ये सिचुएशन होगी जहाँ सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच करेगा 0,0 पे। अब आपको जो है किधर चलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली आप आर ट्रेवल करेंगे तो आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, आर हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इधर जब आप वाई एक्सिस के लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे आर डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -r और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा। तो इक्वेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - r का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, x + r का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, नाउ फिफ्थ केस हमारा क्या है, फिफ्थ केस है सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 केसेस बनेंगे, टोटल 4 केसेस। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे आओ देखते हैं। एक केस ये और एक केस ये और एक केस ये और एक केस ये। ठीक है, तो पहला केस में जो है सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी और ये वाई एक्सिस रहेगी। ठीक है, ये ओरिजिन रहेगा। दूसरे केस में क्या सिचुएशन बनेगी, तो दूसरे केस में जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ से वाई एक्सिस जा रहा है और टच करता हुआ और यहाँ से एक्स एक्सिस ओरिजिन ये। तीसरा सिचुएशन क्या बनेगा, तीसरा सिचुएशन ये बनेगा कि यहाँ से एक्स एक्सिस जाएगी और यहाँ से वाई एक्सिस जाएगी। ठीक है, और चौथा केस जो बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ से जो है कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये एक्स एक्सिस जाएगी और यहाँ से वाई एक्सिस जाएगी। ठीक है, तो इन सब में ओरिजिन यहाँ पर है, देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, और ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। ठीक है, ये कितना है, वाई है। ठीक है, ये एक्स और ये कितना है, वाई है। ठीक है, तो ये हमारा वाई है और यहाँ पे ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो अब देखो ट्रेवल कैसे करना है, ध्यान से समझना। अगर मैं एक्स एक्सिस से आर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ तो मैं सेंटर पे सर्कल के पहुँच जाऊँगा, और वाई एक्सिस से आर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ तो मैं सेंटर पे पहुँच जाऊँगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आर कमा आर आ जाएंगे। ठीक है, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे x में मैं ऐसे ट्रेवल करूँगा x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करूँगा, सेंटर तक पहुँच जाऊँगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -r और y कोऑर्डिनेट r होगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो y एक्सिस से r डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करो और x एक्सिस से r डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करो, इसके कोऑर्डिनेट -r हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस y प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में देखो y एक्सिस से r डिस्टेंस ट्रेवल करो, x एक्सिस से r डिस्टेंस ट्रेवल करो, सेंटर कितना हो जाएगा, तो r कामा -r हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ अब इन सबको मैं अगर एक ही फिगर में कंसाइज करूं तो सिचुएशन क्या होगी, जरा देखो। तो सिचुएशन एक ही फिगर में कंसाइज करूंगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है,
ये सिचुएशन बनेगी जिसमें से 4 सर्कल बनेंगे, ठीक है, बोथ द एक्सिस को टच करते हुए। इसके कोऑर्डिनेट होंगे r, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -r, r, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -r, r, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे r, -r। अब सारे मतलब 4 सर्कल हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है, 4 सर्कल आर पॉसिबल, 4 सर्कल पॉसिबल है, ठीक है। और इन सब का इकट्ठे इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो x + -r का होल स्क्वायर और प्लस y + -r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इकट्ठे जो है सारे इक्वेशंस को लिखने का तरीका है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर 0,5, ठीक है। तो इसका पहले तो फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाएंगे तो फिगर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, फिगर ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ ये जो है एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, 0,0 पे। अब सेंटर तक पहुंचना है तो मान लो कि मैं r डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ और x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये x एक्सिस, तो आप y एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो y कोऑर्डिनेट r हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, 0 + r हो जाएगा। अब हमको सेंटर दिया है ऑलरेडी, तो सेंटर कितना दिया है 0,5, तो श्योर सी बात है r की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इक्वेशन लिख दो, x - 0 का होल स्क्वायर, सेंटर हमारे पास कितना हो जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r की वैल्यू तो 5 है तो 5, तो x स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। Look at the question. Question is find the equation of circle with radius 3 unit lying in first quadrant and touching both the axes, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो अब देखो सेंटर तक पहुंचने के लिए मुझे r डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल करना पड़ेगा, r यहाँ, तो सेंटर कितना हो जाएगा r, r, और रेडियस इन्होंने दे रखा है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितना है, इन्होंने 3 दे रखा है, तो सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा r, r, मतलब 3,3। तो इक्वेशन सर्कल का कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर - 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर - 6y प्लस 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -6y और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट टचिंग बोथ द एक्सिस एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 9 पाई, ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है और यहाँ पे जो है ये सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। तो अगर सेंटर तक पहुँचना है तो y एक्सिस से r डिस्टेंस ट्रेवल करो और x एक्सिस से r डिस्टेंस ट्रेवल करो, आप कहाँ पहुँच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -r
माइनस आर। नाउ आर हमको पता है, आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस के लिए इन्होंने एरिया दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 पाई, तो आर स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो आर कितना आ गया 3। तो हमको सेंटर कितना मिल जाएगा भाई, सेंटर मिल गया -3 और रेडियस तो मिला ही है। इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना। दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेंट वगैरह नहीं दिया है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब y एक्सिस से r डिस्टेंस इधर ट्रेवल करो और r डिस्टेंस इधर ट्रेवल करो। ठीक है, तो तुम सेंटर पे पहुंच जाओगे, r, r सेंटर हो जाएगा। अब इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x - r का होल स्क्वायर प्लस y - r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये पास कर रहा है 1, 1 से। ठीक है, ये कहीं बैठा हुआ है 1, 1, तो पास करा दो, तो 1 - r का होल स्क्वायर प्लस 1 - r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2r प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2r इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया और यहाँ पे क्या बचेगा, तो r स्क्वायर बचेगा -4r और +2 इक्वल टू 0। नाउ r कैलकुलेट कर लो। r बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस -b स्क्वायर, तो मतलब 16 - 4ac मतलब 8/2। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 4 + -√8/2। तो r कितना आ गया, 4 + -2√2/2। तो r कितना आ जाएगा, 2 + -√2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज the circle passing through 1, -2 and touching x axis at point 3, 0 also passes through the point। किस पॉइंट से और भी पास करेगी। ठीक है, तो नाउ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना है, अच्छा पासिंग थ्रू 1, -2 और x एक्सिस को 3, 0 से पास कर रही है। ऑल राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारा सर्कल कैसे बनेगा, तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा और ये x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, तो ये x हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ये पॉइंट है 3, 0 और हमें r डिस्टेंस नीचे आना होगा, मतलब y डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा सेंटर का, बट y कोऑर्डिनेट -r हो जाएगा क्योंकि r डिस्टेंस आप नीचे आ गए हैं। ठीक है, नाउ ये बात हमको कैसे पता चली कि ये सर्कल नीचे होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये ऊपर भी तो हो सकता था, मतलब ऐसे भी तो जा सकता था ऊपर करके, ऐसे ये x एक्सिस होता और ऐसे टच करके जाता 3, 0। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता। बट आपको ध्यान देना है कि देखो ये 1, -2 से पास हो रहा है ना, तो y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो आप y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ पाएंगे, ये x है ना, ये हमारा x है, तो ये आप जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पाएंगे। तो यही हमारा रियल फिगर है, ये वाला फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे यही एक ट्रिक था। ठीक है, ये जो पासिंग पॉइंट है 1, -2 है, तो x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है।
श्योर सी बात है ये सर्कल किस में बन रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये कहीं पास कर रहा होगा, देखो 1, -2, ठीक है। तो यहाँ कहीं से पास कर रहा होगा 1, -2, ठीक है। तो अभी पास करा देंगे। पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको पास करा दो 1, -2 से, तो 1-3 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, -4r प्लस 8 इक्वल टू 0। तो -4 से डिवीज़न कर दो, ठीक है, -4 से डिवीज़न करो तो ये आ जाएगा r-2 इक्वल टू 0। तो r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। r कितना आया, r की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। नाउ r की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब ऑप्शन ए चेक करो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, x की वैल्यू इसमें 5 डालो और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 3 मतलब 4 और प्लस 2 + 2 4 16, तो ये 20 आ गया। तो भाई ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है, x बराबर -5 और y बराबर 2। इसको भी चेक करो तो -5 - 3 तो -8 64 और ये कितना हो जाएगा 2 + 2 16। तो ये तो बन जाएगा 80। तो ये भी रॉन्ग है, 4 आना चाहिए ना। सी पॉइंट देखो, सी कितना है, x बराबर 5 डालना है और y बराबर -2। तो 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 और -2 ये 0 हो जाएगा, तो ये 4। तो यही करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग y-axis at 0, 2 also passes through the point, ठीक है। तो नाउ ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और ये जो है y-axis है, ठीक है, ये y-axis है और ये सर्कल जो है 0, 2 पे टच कर रहा है। तो अब हमको x डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, निगेटिव x डायरेक्शन में। r डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं मान लो, ठीक है। तो हम पहुंच जाएंगे सेंटर पे। तो सेंटर कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -r हो जाएगा, बट y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि y में तो ट्रेवल ही नहीं किया मैंने, ठीक है। अब ये कहीं -1, 0 से भी पास हो रहा है। अब वही वाला ट्रिक है कि देखो ये वाला सर्कल सर आपने क्यों नहीं बनाया, ये वाला सर्कल, क्योंकि पासिंग पॉइंट कितना है -1, 0 मतलब x कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो श्योर सी बात है सर्कल इधर बनना चाहिए, तभी तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना था, ठीक है, क्योंकि 2 सर्कल बनेंगे ना। लेकिन पासिंग पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि कौन सा सर्कल है किस क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो x + r का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर। अब इसको -1, 0 से पास करा दो, तो -1 + r का होल स्क्वायर और 0 - 2 मतलब 4 इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2r + 4 इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल, तो -2r + 5 इक्वल टू 0। तो 2r बराबर 5, तो r बराबर कितना आ गया 5/2। नाउ r की वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x + 5.2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 25/4। तो अब ऑप्शन देख लो भाई,
किससे ये पास हो रहा है, 25/4 चाहिए मेरे को, मतलब 5/2 चाहिए ना, तो 5/2 चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन चेक करो। ए ऑप्शन चेक करोगे तो x बराबर -3/2 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 डाल दोगे तो x बराबर -3/2, तो ये तो आ जाएगा कितना, 5 - 3 2/2 1 का स्क्वायर 1, और प्लस y की वैल्यू 0 डालोगे तो 4, तो ये तो 5 आ रहा है, तो ये तो गलत है भाई। बी ऑप्शन चेक करो, x बराबर -5/2 और y बराबर डाल दो 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 2 - 2 तो -5/2 और 0, ठीक है, तो ये भी 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या है, x बराबर -3/2 डालना है और y बराबर 5/2 डालना है, तो -3/2 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5/2 - 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 - 2, 5/2 - 2, तो ये 1/4 आएगा क्या, 1/4 आएगा। ठीक है, तो 1/4 आ गया, तो ये आ जाएगा 5/4, तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, x बराबर -4 है और y बराबर कितना है, 0 है, तो डालो फिर x बराबर -4, तो -4 + 5/2 का होल स्क्वायर, और प्लस y बराबर 0, तो -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -8 और +5 यानी कि 9/4 हो जाएगा, और +4, तो ये आ जाएगा 25/4, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।